हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे टीचिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि रेलवे के अंदर आई है टीचर की वैकेंसी। तो आपको पता है रेलवे ने अभी अपना शॉर्ट नोटिस जारी किया है। अभी आपको फुल उसका नोटिस नहीं आया है। जो कंप्लीट नोटिस आएगा वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बट अभी शॉर्ट नोटिस आया और उस शॉर्ट नोटिस में अभी सिर्फ इतना मेंशन है कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। तो देखें तो पीजीटी की पोस्ट पर 187 वैकेंसी है, टीजीटी की 338 और पीआरटी की 188। आपको इतना मेंशन है। और मतलब अदर कैटेगरी में जितनी वैकेंसी हैं तो वो भी है, मतलब जैसे कि म्यूजिक टीचर की हो गई हैं और भी हो गई हैं। तो मतलब और भी टीचर की वैकेंसी है, लेकिन मेन वैकेंसी अगर देखा जाए तो इतनी वैकेंसी है। और उसके साथ में अभी कोई सिलेबस उसमें मेंशन नहीं है, ना उसमें अभी आपकी क्वालिफ़िकेशन मेंशन है। मतलब क्वालिफ़िकेशन है जैसे बीएड हो गया और डीएलएड हो गया। पीआरटी के लिए अभी उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है शॉर्ट नोटिस में कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है पीआरटी की। ये आपको तभी पता पड़ेगा जब उसका फुल नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी यूट्यूब के अंदर अगर एक चीज़ देखो, अगर मतलब यूट्यूब पे आप चाहते हो तो आपको इस तरीके से मतलब वीडियो देखने को मिलती है। मतलब बहुत बुरी तरीके से, मतलब अगर हम वीडियो देखने जाएँ तो अंदर से ही लगता है यार अब क्या होगा। मतलब अंदर से इतना घबराहट होने लगती है कि अब क्या होगा। मतलब किसी भी टीचर की देखो, बहुत सारी वीडियो एकदम ये लगता है कि पता नहीं कितनी वैकेंसी आ गई है। तो वैकेंसी मायने नहीं रखती है। जब अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो कोई वैकेंसी मायने नहीं रखती है, चाहे कम आए या ज़्यादा आए। अगर हमारी तैयारी अच्छी है और हमें अच्छे से नॉलेज है तो हम ज़रूर एक जॉब ले जाएंगे। तो बट हम आप सभी से एक ही बात कहना चाहेंगे कि एकदम मतलब वैकेंसी देखकर या एकदम यूट्यूब पर मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो आपको जो मतलब फॉर्म भरना है अपने हिसाब से फॉर्म भरना है, अपना दिमाग लगाना है। कोशिश ये करो कि हम सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपको पता है मतलब जितनी भी टीचिंग की किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है, हर एक मतलब जैसे कि मान लीजिए रेलवे की आई तो इसका बैच आपको लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें जैसे राजस्थान में वैकेंसी तो उसका बैच अलग से लॉन्च हो जाएगा है, और बीपीएससी का बैच अलग से लॉन्च हो जाएगा। मतलब किसी भी राज्य में वैकेंसी निकलेगी, हर एक राज्य का आपको बैच मिलेगा। तो आप अगर सभी बैच ले लोगे तो इससे आपका काम बनेगा नहीं और ना आप सब पढ़ पाओगे। तो आपको जैसे अगर मान लीजिए अभी तक आपने कोई एक बैच लिया या नहीं लिया, अगर आपका मतलब कोशिश है, आप अंदर से ही लग रहा है कि हाँ हमें बैच ले लेना चाहिए, बैच ले लो और बड़े अच्छे से सब्र के साथ उसे पूरा बैच को कंप्लीट करो पढ़ के। क्योंकि कोई भी अगर बैच लेते हैं उसमें सब्जेक्ट 3 या 4 ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। मैथ हो गया एक हमारा, जनरल अवेयरनेस हो गई है और रीजनिंग हो गया। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन हैं। मतलब आप किसी भी राज्य में तैयारी करो टीचिंग की, आपको सभी में ये चीज़ मिलेगी, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और साथ में साइंस। तो ये चीज़ क्या होगी, ये कॉमन है, कॉमन सभी मिल जाती हैं। तो बैच अगर आपको लेना तो ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करिए, तैयारी कीजिए। इससे होगा क्या, मतलब अगर आपका हो जाएगा तो बहुत बेटर बात है, अगर नहीं होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी तैयारी व्यर्थ चली गई। तैयारी अगर आपकी अच्छी की है तो दूसरे एग्ज़ाम में काम आएगी आपकी तैयारी, और जब दूसरे एग्ज़ाम में काम आएगी तो आपको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो हम जब फॉर्म डालते हैं तो फॉर्म डालने का मतलब मेरा ये होता है, फॉर्म हमने डाल दिया, फिर हमारे अंदर एक चीज़ अंदर से आती है कि अब हम अपनी तैयारी लग जाएँ, तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, सही वे में तैयारी करते चले जा रहे हो, अगर बाय द वे हमारा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय द वे नहीं हो पा रहा है तो ये तो है नहीं भाई तैयारी ख़राब हो गई है, दूसरी तैयारी करो। अगर आप इसकी तैयारी करोगे, इसकी फॉर्म की ऑनलाइन फ़ीस है 500 रुपये है। तो 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तक हम बहुत सारा पैसा खर्च करते आए हैं, डिग्री किया, डिप्लोमा किया, जो कुछ किया हमने। उसके बाद सीटेट का फॉर्म आपको पता है 1000-1200 रुपये का पड़ता है, तो उसके मुकाबले कम ही फ़ीस है इसकी 500 रुपये। फॉर्म डाल देना, अच्छे से तैयारी करो। इसकी तैयारी से होगा आपको बैक टू बैक, इस मतलब 2025 में आपको बैक टू बैक वैकेंसी देखने को मिलेगी। बैक टू बैक अभी ये वैकेंसी आ गई, ठीक है, ये आपको पता है, ये 100% वैकेंसी आ गई। इसके बाद में आपको तुरंत ही जैसे TRE 3 बीपीएससी की TRE 3.0 कंप्लीट होगी, TRE 4 आपको देखने को मिलेगी, TRE 4.0 देखने को मिलेगी। बात करें KBS की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। DSSB का और भी पेंडिंग में चल रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब 2025 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 100%। और यूपी की तो अभी हम बात कर नहीं सकते हैं, यहाँ बीपीएससी लिख दे रहे।
ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 तैयारी। तो आप यहाँ से स्टार्ट करना, अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेलवे को लेके आप दिमाग में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो जो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गया, 10 नंबर की साइंस इसमें पूछी जाएगी, 10 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, 15 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा और 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। टोटल 50 नंबर का ये पूछा जाएगा और 50 नंबर का आपको प्रोफेशनल एबिलिटी से पूछा जाएगा। प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर मतलब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, आपका जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज कितनी है। जैसे पीआरटी का हो गया, तो पीआरटी में आपको पता है कि पीआरटी के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो उससे पूछा जाएगा आपसे। टीचिंग स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो और भी जो मतलब चैप्टर आते हैं पेडागोजी के अंदर, सीडीपी के अंदर, तो आपसे उनसे पूछा जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपका टीजीटी पीजीटी में हो गया, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। रेलवे की टीचिंग वैकेंसी तब तैयारी करना स्टार्ट करोगे, जिसका हो जाता है उसको कोशिश हर एक इंसान ये करता है कि मेरा हो जाए, इस तरीके से तैयारी करता है। लेकिन आपका मेन चीज़ ये होता है, खुद पे बिलीव होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए। दूसरा है कि आपको कोशिश ये करना, जिससे टीचर से पढ़ रहे हो उसको तो पढ़ो, साथ में सेल्फ स्टडी करो। उससे पढ़ने के बाद में डबल कोशिश करो, और डबल हम सेल्फ स्टडी इतनी करें कि उस टीचर ने पढ़ाया उससे डबल हम खुद से पढ़ें। तो जब आप खुद से पढ़ोगे ना, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में भी आएगी और साथ साथ में आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें नहीं हो पा रहा बीपीएससी टीआरई 4.0 में होगा, अगर उसमें नहीं हो पाया केवीएस में होगा, केवीएस में नहीं हो पाया डिजिटल प्लस में हो गया। यानी कि 2025 में आपका इस तरीके से तैयारी करो कि साला कोई ना कोई एग्ज़ाम तो हमें फोड़ना है, कोई ना कोई एग्ज़ाम को आपको निकालना है, किसी ना किसी में आपको एक पोस्ट लेनी है। तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है। ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग करते हो और यहाँ से स्टार्टिंग करते जाओगे, यहाँ से स्टार्टिंग किया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ाई आपकी बंद नहीं होगी। अभी आपने सीटेट के लिए पढ़ा, अगर सीटेट क्वालिफाई है तुरंत ही आप इसमें फॉर्म डाल दिए, इसमें लग गए। इसके साथ में रीट का और है, रीट का डालने वाले, रीट का फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, वो भी जरूर डाल दें। रीट का राजस्थान का, ये रीट एक आपको पता है कि राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा है, इसका फॉर्म डाल दें, ये क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद में वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि आपको पता है 2025 है उसमें आपको ये 4-5 वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। श्योर आप इस चीज़ को लेके हो जाइए। तो शुरुआत आप यहाँ से करिए, उद्घाटन यहाँ से करिए। अगर उद्घाटन आप यहाँ से कर रहे हैं, अगर इसमें नहीं मिल पा रही है तो आपको इसमें मिलेगी, इसमें नहीं तो इसमें, मतलब आपको वैकेंसी एक पोस्ट लेनी है, ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है। तो मेरा सीधा सा मतलब यही है। और रही बात अभी शॉर्ट नोटिस आया है, तो शॉर्ट नोटिस को देख के अभी उसमें ज़्यादा मेंशन नहीं है उसकी, यहाँ तक कि पीआरटी की एलिजिबिलिटी भी नहीं है पूरी तरीके से मेंशन है। फुल नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, क्या क्या उसमें दे रखा है अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे उसको एक बार। और मतलब आप भी कोशिश ये करिए, सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन होता है, सबके हाथ में, सब अपना यूज़ करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए करें कि कोई भी नोटिस आता है खुद से पढ़िए एक बार। जब नहीं समझ में आ रहा है तब आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ देखिए। और मतलब अगर देखा जाए तो जनरली यही होता है कि मतलब हम ये देखते हैं, हमने तो पढ़ लिया एक बार, फिर भी ये लगता है मतलब कोई टीचर बताएगा तो बहुत बेटर तरीके से बताएगा। तो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो सिलेबस के बारे में आपको पता है कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50 नंबर का आपको आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 50 नंबर आपका सब्जेक्ट जो आपको मतलब फोकस करना है, आपका सब्जेक्ट मैन होता है, उससे 50 नंबर का। और वहीं बात करें, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और जनरल अवेयरनेस, ये 50 नंबर का, ये 4 सब्जेक्ट जो कि कॉमन पूछे जाएंगे इस तरीके से। तो ये आपको मैथ रीजनिंग, ये तो आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो उसमें सभी में ये चीज़ कॉमन मिलती है आपको। तो इस तरीके से आपको तैयारी करके चलना है। टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए कि हमें 2025 में एक जॉब लेनी है, कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है 2025 के अंदर, बहुत अच्छा भाई। एक साथ में आपको इतना मिल रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है आपको, फिर उसके बाद में तुरंत बीपीएससी, केवीएस, डिजिटल प्लस, फिर रीट। और हमारे उत्तर प्रदेश का आप कुछ कह नहीं सकते हैं क्या हाल है, अनुपात समानुपात मतलब बराबर है। तो देखें अगले जन्म शायद लें तब वैकेंसी आ जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सभी को राधे राधे।